फाउंड किए थे इनकंसिस्टेंसी एम्पियर लॉ में, उन्होंने सजेस्ट किया था जो एग्जिस्टेंस होता है एडिशनल करंट का, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो कि रिमूव करेगा इनकंसिस्टेंसी को। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt होगा, जो कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि सेम होगा कंडक्शन करंट के। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले इसको थोड़ा सा ये कर लो। दूसरा क्या, एक्साइटिंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बेसिक सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, बच्चों ये इंपॉर्टेंट एनालाइज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बेसिक सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, बाकी बच्चों ये है थर्ड कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका वेवलेंथ होगा फ्यू मीटर, वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस और डिटेक्टेड है लेबोरेटरी में बाय हर्ट्ज के द्वारा 1887 में, और उन्होंने वेरीफाई किया था बेसिक प्रेडिक्शन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस को। ठीक है, उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड साइनसोइडली होता है स्पेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ठीक है, वेव फ्रीक्वेंसी होगा लैम्डा होगा, इसका है देखिए बी ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई बाई, आपको पता ही है मतलब इसका वो है फेज, और ये सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। स्पेस जो होता है बच्चों, एक सेकेंड, जो स्पेस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिलेटेड होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से, जो कि फ्री स्पेस परमिटिविटी होगी, परमिटिविटी कांस्टेंट होगा। सी इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन होगा। सी इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट के, जो कि ऑप्टेंट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, सी इसलिए स्पीड ऑफ लाइट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अदर देन लाइट आल्सो हैव सेम वेलोसिटी होगा फ्री स्पेस में। जो अगर मीडियम की बात करें तो वेलोसिटी जो होगा √μ एप्सिलॉन, म्यू क्या है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, और ई क्या है परमिटिविटी ऑफ वो मीडियम है। जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टेज करेगा प्रिंसिपल इनफाइनाइट रेंज ऑफ वेवलेंथ होगा। डिफरेंट रीजन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगा 10⁻² से 10⁻12 10⁻6। ये इंटरेक्ट करेगा मैटर से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि ऑसिलेटिंग चार्ज प्रेजेंट होगा सभी मैटर में। ऑफ डिटेल इंटरेक्शन होगा मैकेनिज्म ऑब्जर्प्शन स्कैटरिंग, जो कि डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और नेचर ऑफ एटम्स के एंड मॉलिक्यूल्स का किसी भी मीडियम में। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या एप्सिलॉन d फाई बाई dt एक्साइटिंग चार्ज प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को जो प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया था हर्ट्ज ने किया था, ई और बी सी इक्वल ई नॉट अपॉन बी नॉट, वेलोसिटी इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कब होगा वैक्यूम में। वेलोसिटी इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन, ये कब होगा मीडियम में। इसका रेंज कितना होगा, गामा रे, एक्स रे, यूवी, ये सब क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है, जिसका इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगा 10⁻10 से 10⁻12 टू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ओके बच्चों, अब बात करेंगे पॉइंट्स टू फाउंडर के बारे में। ठीक है, पॉइंट्स टू फाउंडर भी हमारा एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, इंफ्रारेड को हीट वेव्स भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में, वो ट्रैवल करेगा वैक्यूम में सेम स्पीड से। जो वेव डिफर करता है उनके मोड ऑफ इंटरेक्शन में विथ मैटर। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो को रिलेटेड होगा कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ सिस्टम से, जो कि रेडिएट करेगा। गामा रेडिएशन का वेवलेंथ होता है 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर, टिपिकली ओरिजिनेट होगा एटॉमिक न्यूक्लियस से। एक्सरे एमिटेड होता है हैवी एटम से। रेडियो वेव प्रोड्यूस्ड होता है एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन से। जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है मोस्ट इफिशिएंटली रेडिएट करेगा वेव से, जिसकी वेवलेंथ होगी अबाउट द सेम साइज एज एन एंटीना। विजिबल रेडिएशन इमिटेड करेगा एटम्स, हाउएवर मच लॉन्गर होगा वेवलेंथ देन एटॉमिक साइज। इंफ्रारेड जिसकी फ्रीक्वेंसी लोअर होगा, विजिबल लाइट से वाइब्रेट केवल इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बल्कि इंटायर एटम या मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस को भी करेगा। ये जो वाइब्रेशन होगा इंक्रीज करेगा इंटरनल एनर्जी को, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो भी, इसी को इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स कहते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स कहते हैं। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी होती है मेरे आइस की, को कॉन्साइड करेगी सेंटर ऑफ वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन से। ये बिकॉज इसलिए कि जो ह्यूमंस होता है इवॉल्व होता है विजन से, जो कि मोस्ट सेंसिटिव होगा स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द सन। ठीक है, तो बच्चों सेंटर ऑफ जो सेंसिटिविटी होगी हमारे आइस की कॉन्साइड करेगी सेंटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन से। ये ऐसा होगा कि जो ह्यूमंस होगा इवॉल्व होगा विजन, मोस्ट सेंसिटिव होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा फ्रॉम द सन। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स को अपन हीट वेव्स कहेंगे बच्चों। रेडियो प्रोड्यूस्ड होगा एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट से, और बच्चों एक्साइटिंग चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। जो बेसिक डिफरेंस है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, कि जो ट्रैवल करते हैं वैक्यूम में सेम स्पीड में, लेकिन जो वेव डिफर करता है उनके मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर से डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, तो इंफ्रारेड को हीट वेव कहते हैं। ईएम वेव जो होता है वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट में इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा वैक्यूम में। बाकी इधर आपको बता ही दिया 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया वैक्यूम में। सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। एक्साइटिंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेवलेंथ ऑर्डर है फ्यू मीटर, जो कि डिटेक्ट है लेबोरेटरी में हर्ट्ज के द्वारा। ठीक है, प्रेडिक्शन है मैक्सवेल इक्वेशन है एप्सिलॉन d फाई बाई dt। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, आई डी इक्वल सी डी बाई डी टी होता है, एप्सिलॉन d फाई बाई dt होता है। ठीक है, ये हो गया एक्साइटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव को रेडियो वेव प्रोड्यूस होता है एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट,
और इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी कहते हैं। इंफ्रारेड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर होता है विजिबल लाइट से, और वो वाइब्रेट केवल इलेक्ट्रॉन को नहीं बल्कि इंटायर एटम या मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस को भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तुम्हारा हमारा फर्स्ट पार्ट 12th एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मंथ से अपन स्टार्ट करेंगे हमारे जो सेकंड पार्ट होगा क्लास 12 फिजिक्स की, जिसमें आएगी हमारी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, और हमारा सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक रहेगा, उसको अपन कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, इसका प्लेलिस्ट मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा, और आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए फॉर फर्दर अपडेट्स, और अपने आप पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।